नमस्कार दोस्तों, ये है 31 दिसंबर की दिन में मतलब हम लोग मेट्रो मॉल मतलब मेरे घर के पास में ही है, तो हम वहाँ पे गए थे बच्चों के साथ। और ये कुछ क्रिसमस का डेकोरेशन था, तो वो भी बच्चों ने एंजॉय किया। और ये मेरा छोटा बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है डेकोरेशन देख के। इसके बाद हम फिर मॉल में अंदर गए और ये देखिए कितना ही प्यारा मॉल है। मतलब घर के पास में ही है ये मेट्रो मॉल कल्याण का। और जैसे ही बच्चे फिर एक्सीलेटर देख के खुश हो जाते हैं। और ये मैंने कुछ एक दो पोज लिए अपने और फटाफट फ़ोटो क्लिक लिया और आगे बढ़ते हैं। और फिर ये मेरे नन्हे मुन्ने ये मेरे साथ में जाते हुए, मैंने कहा जल्दी से एक फ़ोटो खिंचा लो। तुम लोग फ़ोटो के लिए कभी रेडी नहीं होते, बट जैसे तैसे इन्होंने फ़ोटो खिंचा लिया। फिर हम पहुंच गए सीधे मैकडी। बच्चों को वहाँ जाते ही भूख लगी और उन्हें खाने को चाहिए, तो फिर फटाफट हमने ऑर्डर किया मैकडी में जाके फूड। और ये डाइट कोक मैं एंजॉय कर रही थी। इसके बाद हम फिर यहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद और ये मैं टफ़ और कूल लुक देते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ। और फिर यहाँ मॉल में हमने 2-3 स्टोर वगैरह सब विज़िट किया। और यहाँ पे बच्चे अपने हिसाब अपनी चॉइस की चीज़ें देख रहे हैं कि उन्हें क्या मतलब नेक्स्ट क्या एक्टिविटी करनी है। फिर ये देखिए हम अभी मैकडी से बाहर ही निकल रहे थे कि बच्चों ने एक्सीलेटर पे ऐसे उनको ऊपर जाना था। ये देखो आकर्ष तो डरता ही नहीं है, मतलब श्रियन भी नहीं डरता है, लेकिन आकर्ष अपनी एज के हिसाब से वो भी फटाफट चढ़ जाता है इन सब पे और खूब इंजॉय करता है इन चीज़ों को। मॉल का लुक काफ़ी चेंज हो गया है दोस्तों। पहले मेट्रो मॉल की कंडीशन और टेक्सचर, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट था और अभी बिल्कुल डिफरेंट है। और ये हम पहुंच गए, आई थिंक ये मैक्स था या पेंटालून्स, हाँ पेंटालून में सेल लगी हुई थी। और आपको तो पता है जहाँ भी सेल होता है वह लड़कियाँ अपने आप बाय वन गेट वन जहाँ ऐसा ऑफ़र है तो फिर फटाफट पहुँच जाती हैं। और ये मैंने बहुत सारे मतलब यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस देखे जो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे इयररिंग्स के। तो मैं ऐसे बालियाँ जो है मतलब अच्छे लगते हैं मुझे, पसंद करती हूँ मैं ये बाली स्टाइल, ये जो राउंड राउंड सर्कल के होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन मुझे दिख रही थी, तो मैं वही देख रही थी। मतलब कुछ साइज़ वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे। मैं कुछ ऐसा देख रही थी जो मतलब लाइक डेली वेयर टाइप छोटा, ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। फिर भी मैं सेलेक्टिव हो रही थी और फाइनली जाके मैंने एक लिया। बाय वन गेट वन का वो ऑफ़र था। तो जो हाईएस्ट अमाउंट है वो हमें पे करना होगा, जो लोएस्ट अमाउंट का होगा वो फ्री में मिलेगा, जैज़ कंपनी का। तो अच्छा था ओवरऑल, ये लिया हमने। और ये नीचे मैं कुछ नेकलेस नेक पीसेस देख रही थी। और इसके बाद टर्न करके मैंने ये साइड के भी देखे, लेकिन उधर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बस ये बाली वाले सेक्शन में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट ये हमने बैंगल भी थोड़ा देखा कि हाँ बैंगल, और बैंगल के जस्ट ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे झुमके लगे हुए थे, वो भी देखा हमने। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी थी। मतलब मॉल में जाओ तो ऐसे रहता है कितनी चीज़ें हम इकट्ठी कर लें, कितनी चीज़ें ले लें, सब कुछ ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमें सिर्फ वही पिक करना चाहिए। और ये पहुंच गई फाइनली मैं बैग के सेक्शन में। मैं एक बैग भी लेने का सोच रही हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मतलब लाइक मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है। अगर दिखा जल्दी तो मैं ले लूँगी। ये सब वही नॉर्मल वाले जो हम डेली यूज़ करते हैं वैसे ही वाले थे, कुछ अलग नहीं। हाँ, लेकिन प्यारे बहुत लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। एक ये येलो कलर का मुझे पसंद आया था बैग। हाँ, लेकिन फिर मैंने मूड चेंज कर लिया कि नहीं, फिर बाद में लेते हैं जब भी बहुत अच्छे इससे अच्छे कलेक्शंस आएंगे तब। और ये मैं पहुंच गई टी शर्ट के सेक्शन में। टी शर्ट्स मैं देख रही थी लाइक गर्ल्स के लिए क्या है अभी।
बैग के सेक्शन से फिर अभी हम जस्ट बाहर ही निकल रहे थे कि एक और रो जो है बैग के सेक्शन का दिखा हमें। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बैग और ये नीचे वाइट, रेड, ब्लैक, ये सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये फाइनली हम बाहर निकले तो हमें दिखा फ़िश स्पा। बच्चे तो इतना खुश हो गए कि जैसे लगा कि उन्हें इसमें जाना ही है, फ़िश स्पा में। और जैसे जैसे तैसे मतलब वहाँ से मैंने बच्चों को हटाया, बोला चलो 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 अभी यहाँ से हम बाहर जाते हैं, अदरवाइज़ वो पता नहीं क्या कर डालते हैं वहाँ पे। उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल था, लेकिन मैंने बोला तो उन्होंने सुनी मेरी बात। और ये फ़िश देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। और घर आने के बाद ये मैंने स्टार्ट किया अपना RGB लाइट की कोडिंग, और मुझे ऐसे चलता रहता है। हाँ, मैं मतलब नेक्स्ट मैं ये टास्क क्या परफॉर्म करने वाली हूँ, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कोडिंग और ये सब चीज़ें अपना जो प्लान कर लिया था, प्रिपेयर किया। और ये है मेरा आर्डिनो बोर्ड। मतलब अगर मेरा कोई डेमोंस्ट्रेशन, कोई मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अदरवाइज़ मैं थोड़ा-सा मतलब माइंड स्टक हो जाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वही मैं चेक कर रही थी। तो फाइनली मेरा जो मिशन अकॉम्प्लिश हो गया और सक्सेसफुल रहा। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं जो एक्टिविटी है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन रोबोटिक्स के, मैं उसमें मतलब स्विच करती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ हर एक एक्सपेरिमेंट्स को पहले खुद, देन उसके बाद मैं ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको शो करती हूँ, उन्हें बताती हूँ और उनको लर्न कराती हूँ ये चीज़ें। और वो भी सेम ऐसे डेमोंस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ये बच्चों को इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। और वही ये पार्ट मैंने किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा मेरा पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट्स। और ये मैं वही चेक कर रही थी क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एनालॉग पेन और डिजिटल पेन ये है आर्डिनो के बोर्ड में। अगर आप रोबोटिक्स की जानकारी रखते हैं, रोबोटिक साइंस जो है कंप्यूटर साइंस की का ही नेक्स्ट वर्जन है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये है ब्रेडबोर्ड, रजिस्टर, LED, फ्यू जंपर वायर्स, और ये जो आप ऊपर टर्मिनल्स चेक कर रहे हैं ये एनोड और कैथोड के टर्मिनल्स हैं। बहुत ही मतलब सिंपल और ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी बढ़िया, मतलब मैं तो बढ़िया ही कहूँगी बिकॉज़ मेरा बहुत इंटरेस्ट पॉइंट है ये। और मैं ये चेक कर रही थी कि हाँ मेरा ये भी जो है मतलब एक्सपेरिमेंट मेरा जो है सक्सेसफुल हुआ या नहीं। कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कंपाइलेशन एरर आ रहा था, तो उसके लिए ही मैं दिमाग चला रही थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या क्यों नहीं हो पा रहा है, तो टेंशन आ रहा था मुझे। फिर फाइनली मैंने फिर इसके लिए बात किया और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। अदरवाइज़ मेरा कुछ प्रॉब्लम या कुछ काम गाइस ऐसे स्टक हो जाता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये फाइनली मैंने मेरी मैम से थोड़ा बात किया और उन्होंने कुछ मुझे सल्यूशन दिया। देन हमने ये एक्टिविटी फटाफट से डन कर ली।
इसके बाद फ्रेंड्स उस दिन मुझे कुछ और शूट करने की हिम्मत नहीं हुई थी। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ये बहुत सारा वटाना लेके आए थे, पीस, मटर और मराठी में इसे बोलते हैं वटाना। तो इसे हमने जल्दी जल्दी मतलब इसे पील करना था। ये कुछ 2 केजी के अप्रॉक्स था। बहुत ही फ्रेश और अच्छे वटाना थे। तो ये मेरा जो छोटा बेटा है बोलता है मम्मा हेल्प, मम्मा हेल्प, मम्मा हेल्प बोल के मम्मा की हेल्प करने में और भी काम बढ़ाता है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट सोचता है हेल्प के लिए, यही बहुत बड़ी बात है इसकी एज में। तो ये फटाफट हमने इसका पीलिंग स्टार्ट किया और जल्दी से ये वटाने को पूरा पील करके हमने निकाल लिया। बहुत ही फ्रेश और अच्छे वटाना है। इसके बाद मुझे बनाना था गाजर का हलवा, वो भी 2 केजी के आसपास था। तो मैंने फटाफट उसे पील किया और जल्दी से सबको धुला और उसके बाद पील किया, उसको साफ़ सुथरा किया। और ये देखिए मैं इसे कैसे करती हूँ कि इसका फ्रंट और एंड पार्ट इसको कट कर लेती हूँ नाइफ़ की हेल्प से। उसके बाद इसे मैं पील करती हूँ, स्टार्टिंग टू एंड इसे पील करती हूँ तो ये काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसका हलवा बनाना भी बहुत इजी होता है। मैं बहुत झंझट वाला स्टेप नहीं लेती हूँ, उतना ही करती हूँ जितना मतलब कि मुझे लगता है कि नहीं मैं इजीली आसानी से कर लेती हूँ। कुछ झंझट और ज़्यादा लॉन्ग टाइम टेकन वाला प्रोसेस या काम मुझे बिल्कुल भी नहीं मतलब ठीक लगता है, ना ही मैं टाइम वेस्ट करती हूँ। किसी भी चीज़ को जल्दी से करने की कोशिश करती हूँ विथ हार्ड वर्क तो नहीं, हाँ हार्ड वर्क विथ स्मार्ट आइडियाज़ ऐसे बोल सकते हैं। तो मैंने ये क्या किया, इसको फटाफट पील करने के बाद एक और बारी से मैंने सिंपल प्लेन वाटर से धुल लिया है, वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसे छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में काटा और मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लिया। और मैंने एक बार मतलब ऐसे घी डालने के बाद थोड़े थोड़े जैसे मैं ग्राइंड करती जा रही थी और इसे कढ़ाई में ऐड करती जा रही थी। और ऐसे हमारा इतना टेस्टी सा यम्मी सा हलवा बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। इतना अच्छा लगा, मतलब मैं ऐसे करते गई ग्राइंड मिक्सी में। बहुत ज़्यादा इसे मतलब एकदम जूसी नहीं बनाना होता है, आप चॉन के जैसा कीजिए, थोड़ा सा मिक्सी चलाइए एक नंबर पे, फिर उसे बंद कीजिए। और ये देखिए हमारा फटाफट से भुन के हलवा एकदम रेडी हो गया। और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी, मैंने पराठा भी बना लिया साथ में अचार के साथ में एंजॉय करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स क्या कर ले कैसा लगा मेरा वीडियो। और ये मेरा बच्चा देखिए रात में मस्ती करते हुए तोता के साथ खेल रहे ये हैं। इसने लॉन्ड्री पैरेट के बास्केट साथ को ही आपको अपना बहुत घर बना पसंद है लिया। क्या पैरेट? और ये इसमें बैठ के कुछ बातें कर रहा है, इसकी जस्ट बातें फोल्ड योर एंजॉय लेग्स, कीजिए। फोल्ड योर लेग्स। वाओ, अभी तो ऐसा लग रहा है आप किसी घोंसले में बैठे हो। सब्जी में कौन मटर कौन डालता है? कुछ भी बना देती क्या है ये, असली पैरेट है कि नकली? असली पैरेट है। हाँ, अरे मेरा प्यारा बच्चा, आप स्लीपिंग कब करेंगे? रात के 12 बज रहा है। स्पैरो के बच्चे रहते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, आप कितने क्यूट हैं। आपको पता है? आपको पता है कि आप क्यूट हैं? अच्छा, आप सेनापति हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज
और आप क्या हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? छत्रपति शिवाजी महाराज और सेनापति स्पैरो का बच्चा हो, बट मुझे तो लग रहा है तुम इंसान का बच्चा हो। बेबी आकर्ष, बेबी आकर्ष। रात के 12 बजे पापड़ खा रहे हैं। गाजर का हलवा देना इनको। हाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ? हाँ। क्या मैं तुम्हारी बात आऊँ? हाँ चलो let's go। और ये मैं अपने बेटे की प्यारी प्यारी आइए, बातों के निकलिए, साथ मैं अपनी आपकी वीडियो मदद को यहाँ करती पे हूँ। एंड आइए। करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।